देखें, हम सबसे गलतियां होती हैं, ये तो जिंदगी का हिस्सा है ना। लेकिन असल जो दिलचस्प कहानी है ना, वो गलती करने की नहीं, बल्कि गलती के बाद शुरू होती है। हमारा जो रद्द अमल होता है वही हमारी असल पहचान बनता है। तो चलें ज़रा एक लम्हे के लिए सोचते हैं, जब हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो सबसे पहला ख्याल, सबसे पहला रद्द अमल क्या होता है? क्या हम फौरन दिफा करने लगते हैं, या बस शर्मिंदा होकर रह जाते हैं, या फिर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं? यही वो एक लम्हा है जो असल में बताता है कि हम अंदर से क्या हैं। आज के इस तज़किये में हम इन 3 अलग अलग रास्तों को देखेंगे, उनको समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम खुद इनमें से किस रास्ते पर हैं। कहते हैं ना कि किसी का असल किरदार देखना हो तो ये देखो कि वो अपनी गलती पर क्या करता है। और अगर हम कायनाती तारीख पर नजर डालें तो वहां हमें उसकी 3 बहुत ही कमाल की बिल्कुल अलग अलग मिसालें मिलती हैं। ये 3 रवैये हमें 3 मुख्तलिफ किरदारों की कहानियों से समझ में आते हैं, इब्लीस का, फरिश्तों का और हजरत आदम का। तो आइए देखते हैं कि उनकी कहानियों में हमारे सीखने के लिए क्या है। तो हमारी पहली मिसाल इब्लीस की है, जब उसने एक हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ अहम बात सिर्फ इनकार करना नहीं है, बल्कि वो रवैया है जो उसने इनकार करने के बाद अपनाया। ये एक जुमला तकब्बुर की पूरी नफ्सियात को खोल कर रख देता है। यहाँ गलती को माना नहीं जा रहा, बल्कि अपनी बर्तरी की दलील देकर उसे सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सिर्फ एक नाफरमानी का मामला नहीं था। नहीं, ये इससे कहीं आगे की बात थी। ये तकब्बुर, ये बहस और ये जिद, ये सब मिलकर एक ऐसा माइंडसेट बनाते हैं जहां कोई शख्स सच्चाई सामने होते हुए भी उसे मानने को तैयार नहीं होता। और इसका अंजाम क्या हुआ? बिल्कुल वाज़े, रहमत से दूरी और ज़वाल। ये हमें एक बहुत अहम बात सिखाता है कि गलती से ज़्यादा खतरनाक चीज़ गलती पर अड़ जाना है। अच्छा, अब आते हैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ रद्द अमल की तरफ। ये फरिश्तों का रवैया था, जब उन्हें अपनी इल्मी महदूदियत का एहसास हुआ। याद रहे, ये कोई गुनाह नहीं था, बल्कि अपनी कमी का एतराफ़ था। ये जुमला खालिस आजिज़ी की एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ कोई बहस नहीं, कोई बहाना नहीं, बल्कि फ़ौरन अपनी हद का एतराफ़ और इल्म के असल सोर्स की तरफ रुजू। ज़रा सोचें, ये कितना पाकीज़ा रवैया है। अपनी हैसियत को पहचानना और एक बड़ी हकीकत के सामने सर झुका देना। इसमें ना कोई ज़िद है, ना कोई अना। और उसका नतीजा, फरिश्तों का जो मकाम था, जो कुर्बत थी, वो वैसी ही रही। इससे हमें यह समझ आता है कि आजिज़ी किसी की कदर को कम नहीं करती, बल्कि और बुलंद करती है। अब हम इस तीसरे रास्ते को देखते हैं जो शायद हम सब के लिए सबसे ज़्यादा अहम है, यानी हज़रत आदम का रद्द अमल। यही वो रास्ता है जो इंसान की असल अज़मत को ज़ाहिर करता है। ज़रा इन अल्फाज की गहराई को महसूस करें। किसी और पर इल्ज़ाम नहीं, कोई बहाना नहीं, बल्कि अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी कबूल करना। यही वापसी के सफ़र का पहला कदम है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये वाला रद्द अमल सबसे मुकम्मल क्यों है? इसलिए क्योंकि इसमें सब कुछ है, यानी गलती का एहसास भी है, आजिज़ी के साथ उसे मानना भी है, और सबसे अहम, उसे ठीक करने का, खुद को बदलने का अमल भी है। ये सिर्फ सॉरी कहकर बात खत्म करना नहीं है, नहीं, ये तो आगे बढ़ने का एक नया दरवाज़ा खोलता है। और इसका नतीजा था माफ़ी और एक नई शुरुआत। यह हमें सिखाता है कि इंसान की अज़मत उसकी गलती में नहीं, बल्कि उसकी वापसी और खुद को बेहतर बनाने की सलाहियत में है। तो अब जब हमने ये तीनों रास्ते देख लिए हैं, तो आइए ज़रा इनका मुआवजा करके देखते हैं, ताकि इनका फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाए। यहाँ देखें, ये टेबल पूरी तस्वीर बिल्कुल वाज़े कर देता है। एक तरफ रवैया, दूसरी तरफ उसका नतीजा, बिल्कुल सीधा हिसाब है। तकब्बुर और बहस का अंजाम ज़वाल, सिर्फ निदामत और आजिज़ी। ठीक है, इंसान अपनी जगह पर कायम रहता है, यानी इस्तेहकाम। लेकिन असल तरक्की, असल प्रोग्रेस कब होता है? जब निदामत और आजिज़ी के साथ इस्लाह का अमल भी जुड़ जाता है। तो इन पुरानी कहानियों का हमारी आज की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? भाई, ताल्लुक़ तो बहुत गहरा है। हम इन रवैयों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अपने इर्द गिर्द और अपने अंदर कैसे पहचान सकते हैं? अगर हम ईमानदारी से अपने अंदर झांकें, तो शायद ये तीनों रवैये हमें अपने अंदर भी नजर आएंगे। कभी हम अपनी अना का दिफा करते हैं, कभी बस शर्मिंदा हो जाते हैं, और कभी हिम्मत करके खुद को बदलते हैं। असल सवाल ये है कि हम ज़्यादातर कौन सा रास्ता अपनाते हैं। यही वो नुक्ता है जिसे हमें पकड़ना है। सिर्फ अफसोस करना या माफ़ी मांग लेना काफ़ी नहीं होता। असल कामयाबी तो तब है जब हमारा पछतावा हमें अमली तौर पर बदलने पर मजबूर कर दे, एक बेहतर इंसान बना दे। तो हमारी ज़ाती तरक्की का रोड मैप क्या हुआ? बहुत सादा। पहला कदम, गलती को पहचानो।
दूसरा, बिना किसी बहाने के उसे तस्लीम करो। और तीसरा और सबसे अहम कदम, खुद को बेहतर बनाने के लिए अमली कदम उठाओ। ये एक वाज़ेह फ्रेमवर्क है जो हमें आगे बढ़ने में मदद देता है। तो ये पूरा तज्जिया हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, अगली बार जब हमसे कोई गलती हो तो हमारा इंतखाब क्या होगा? क्या हम अपनी अना को बचाएंगे, सिर्फ अफसोस में डूब जाएंगे, या इस्लाह का, तरक्की का रास्ता चुनेंगे? और आखिर में एक बहुत ही ताकतवर बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि इंसान की असल पहचान उसकी खता, उसकी गलती नहीं है। नहीं, इंसान की असल पहचान तो उसका पलट कर आना है, उसका वापसी का सफ़र है। सारी उम्मीद और सारी अजमत इसी वापसी में छुपी हुई है।